दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम्स में। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि अधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो अयोग्य और चौपट जहाँ का राजा ही हो, वहाँ पे अच्छे फैसलों की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। वहाँ की जो नगरी होगी वो अंधेर वहाँ पर होगा ही, अंधेर गर्दी वहाँ पे होगी ही। तो एक तो अयोग्य और चौपट राजा, ऊपर से भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, असंवेदनशील नौकरशाह, तो निर्णय कहाँ से अच्छे होंगे। तो अभी जो न्यूज़पेपर में आप लोग देख रहे हैं 30 ईयर एज करने वाली बात, एक ऑफिशियल कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा कि वो सुझाव दे कि कैसे यहाँ पे प्रशासन में दक्षता बढ़ाई जाए और कैसे जो आंदोलन फांदोलन होते रहते हैं हमेशा छात्रों के और बेरोजगारी से संबंधित, और लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं बार बार, इसको कैसे सॉल्व किया जाए इस मैटर को। ठीक है, सारी भर्तियां ऐसे फंस जाती हैं। तो यहाँ पे निश्चित सी बात है कि सबसे सीनियर और सबसे चौपट जो ऑफिसर है उसी से पूछा जाता। तो उस ऑफिसर ने सुझाव दिया था अपना, जो कि आयोग में बैठा हुआ है महाभ्रष्टाचारी प्रभात कुमार। तो उसने कहा कि यहाँ पे सारी भर्तियां फंसने का एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि जो युवा हैं वो ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन हो जाता है, नहीं तो वो अपना कहीं ना कहीं होटल या फिर कहीं ना कहीं किसी जगह काम करने लगते हैं, अपना एमबीए वगैरह करके, होटल मैनेजमेंट वगैरह करके वो अपना काम में लग जाते हैं। 30 ईयर के बाद वाले क्या होते हैं, वो फिर गवर्नमेंट जॉब के ही चक्कर में रहते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, कोर्ट में जा करके भर्तियों को फंसाने लगते हैं। ठीक है, झूठे और अनर्गल आरोप लगा करके। ठीक है, बात में ध्यान दीजिएगा, झूठे और अनर्गल आरोप। हाँ, और ये सब बातें इन्होंने सुझाव में की थी कि 30 ईयर कर दी जाए, या फिर और कम की गई होगी। बेशर्म जो कमेटी बनी थी उसने 30 ही की है। ठीक है, इन सबको मालूम भी नहीं कि यूपी की क्या स्थिति है। इन्होंने कभी गोंडा बहराइच बुंदेलखंड क्षेत्र को कभी देखा भी नहीं होगा कि कैसे वहाँ पर किस कंडीशन में लोग पढ़ाई करते हैं। फिलहाल तो कमेटी ने अपनी सिफारिश कर दी है और गवर्नमेंट इस पर विचार भी करेगी अभी। ठीक है, उसके अनुसार फैसले लेगी निश्चित रूप से। 2022 में तो जो चुनाव है उसको देखते हुए तो फैसला नहीं होगा, लेकिन हाँ 2022 में अगर ये गलती से भी जीत जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैसले, जैसे तदर्थ नियुक्ति वाला फैसला कि जो गवर्नमेंट्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं उनको डिमोलिश करके क्या किया जाएगा, तदर्थ नियुक्तियां की जाएंगी ताकि गवर्नमेंट का बजट बचाया जा सके। इस पर एक प्लान हो रहा है, मुख्य सचिव तक ये बात पता है और इस फाइल को रोका गया है। ठीक है, आप देखेंगे 2022 में अगर बीजेपी जीतती है तो बहुत सारे पद समाप्त कर दिए जाएंगे और केवल कॉन्ट्रैक्ट बेस जो है वो सबकी जॉब लगेगी और 10,000 5,000 की सैलरी में काम कराया जाएगा। दूसरी बात है कि ये जो 30 ईयर एज वाली बात है, सरकारी नौकरियों में चाहे वो ABCD PCS कोई भी ग्रुप हो, 30 ईयर करने का वो है। तो वो भी आप समझ के चलिए कि 2022 में अगर बीजेपी जीतती है तो वो भी हो जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा। तो पहला तो हम लोगों का यही है कि 11 फरवरी को जो ये उटांग पटांग हरकतें कर रहा है प्रभात कुमार यहाँ पे बैठ करके, जो भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, इसके खिलाफ हमारी एक जंग है। हाई कोर्ट लखनऊ से एक 11 फरवरी को उम्मीद है बहुत बड़ी, और अपने पिछले जो बयान में वहाँ पे जो सामने आया उससे ये लग रहा है कि ये आपके पक्ष में फैसला आने वाला है। ठीक है, इसके बाद जो है रणनीति बनाएंगे भैया। 25 को एग्ज़ाम खत्म हो रहा है PCS मेंस का, काफ़ी लोग फिर वहाँ से भी खाली हो जाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा सोशल मीडिया पे, एक साथ आकर के इसका विरोध करेंगे। ठीक है, और पूरे अगर प्रदेश भर में विरोध हुआ, लोग साथ देंगे तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। अन्यथा एक दो लोग मिलकर के कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें लंबा समय लगता है। ठीक है, और उसके लिए बहुत एक कह सकते हैं ना, संगठन और संगठन की शक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसा कुछ संगठन है नहीं। तो यही है कि आप लोग एक साथ आकर के एक समय निर्धारित करेंगे और उस समय में आप लोग सोशल मीडिया, सबसे पहला जो हथियार होगा सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया के बाद फिर सड़कों पे किस तरह से संघर्ष को करना है शांतिपूर्ण तरीके से, वो उस पर भी हम डिसीजन लेंगे। आप लोग कृपया इस बार अपना पूर्ण सहयोग और समर्थन करिएगा, अन्यथा फिर इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि आज तक कुछ हो नहीं पाया है। ठीक है, और आप लोग रोते भी हैं, सबसे बड़ी बात है कि, और संघर्ष भी नहीं करते हैं, साथ भी नहीं देते हैं, फिर रोते भी हैं कि कहे आंदोलन नहीं कर रहे हैं।
है ना। और इसीलिए मनोबल भी टूटता है, जो नेतृत्व करता है उनका भी मनोबल टूटता है ना। आप लोग फेसबुक और ट्विटर तक ही सीमित रहते हो, सामने नहीं आते हो कभी। सामने आना पड़ेगा, कुछ करना है तो, और उसकी रणनीति हम तय करेंगे। सारी परीक्षाएं यूपी पीसीएस आरओ यारो कुछ भी हो, सब में गड़बड़ी चल रही है, भयंकर धांधली चल रही है। और इसके अलावा अब ये तैयारी भी कि आपको परीक्षा में बैठने से भी रोक दिया जाएगा और तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी। तो इन सब का एक ही इलाज है कि जमकर विरोध होना, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें एजेंडे में शामिल ही हैं, आपको हमने बताया था कि कम से कम पैटर्न ये चेंज हो जाए, ताकि स्केलिंग नॉन स्केलिंग का मतलब एक ही सब्जेक्ट, पीसीएस का आप रिजल्ट देखिए कि संस्कृत फिजिक्स मैथ और बायो, यही सब साइंस के सब्जेक्ट ही दिख रहे हैं। आर्ट्स वाले सब बेचारे जो है इतना अच्छा अच्छा मार्क्स पा करके भी सोशल वर्क में 160 155 170, इससे ऊपर कोई दिख ही नहीं रहा है। कुछ कुछ हैं 230 240 अपवाद के रूप में दे दिए गए हैं, तो जैसे कि चलो ये सब भी ऐसा न रह जाए कि कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ है ना। तो ये भी एक यहाँ पे बात सामने आई है। आप लोग तैयारी भी करते रहें, तैयारी के लिए हमारा प्लेटफॉर्म है ही, यहाँ पे आप लोग जो भी है सुविधा ले सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। इस समय वर्तमान में भारी विरोध बहुत ही आवश्यक है, एक लिखित में इनसे लेना पड़ेगा कि आप ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वो जो परिवर्तन आवश्यक है वो आप जरूर करिए, जिन परिवर्तनों की आवश्यकता है। और तैयारी आप जारी रखिए। हमारा जो एक क्लास रहता है ये 8:30 बजे, अभी फिर हम आपको मिलेंगे लाइव, ठीक है। लाइव बात होगी आप लोगों से, ठीक है। और रेफरल कोड, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पे, तो रेफरल कोड हमारा UD10 है, लेकर सब्सक्रिप्शन तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हमने आपको जो कहा कि तैयारी तो करेंगे तभी सफल होगी जब प्रक्रियाएं सही होंगी। तो प्रक्रियाओं को सही करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष, हल्का सा संघर्ष, ठीक है। 8 महीने 10 महीने पढ़ना है आपको। अगर 10-15 दिन दे देंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समय, 1-1 घंटे, तो भी बहुत है। और उम्मीद इतना तो कर ही सकते हैं आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं और आगाह करें लोगों को, सहयोग करें, एक साथ आएं। अभी सही वक्त है, चुनाव का समय है। अगर खुदा न खास्ता ये पार्टी अगर जीत गई ना, तो आप समझ लीजिए सब सारी चीज़ें हो जाएंगी और आप रोक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर वो सत्ता के घमंड में और ज़्यादा चूर हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।